अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में बात करते हैं यूपीएस के बारे में कि लोकल और इम्पोर्टेड यूपीएस में क्या फ़र्क होता है, आपके लिए कौन सा यूपीएस ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही हम लास्ट पे बात करेंगे, चाहे आप एक लोकल यूपीएस ख़रीद रहे हैं तो उसकी हम क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, और अगर आप एक इम्पोर्टेड ब्रांडेड यूपीएस ख़रीदने लगे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई ही ओरिजिनल ब्रांडेड यूपीएस है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तानी लोकली मेड यूपीएस की, तो जो ज़्यादातर यहाँ पे यूपीएस बनाए जाते हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं। उनके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है और साथ ही करंट पैदा करने का जो मैकेनिज़्म होता है वो स्क्वायर वेव होता है, यानी कि जो उनके अंदर करंट पैदा करने का सिस्टम बनाया जाता है वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाला स्क्वायर वेव होता है। दोस्तों, जितने भी यूपीएस हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड है, कोई भी यूपीएस आप उठा के देख लें, जिसके अंदर भी स्क्वायर वेव पैदा की जाती है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। इसी वजह से वो आपको बैटरी का इतना ज़्यादा बैकअप भी प्रोवाइड नहीं करता, और क्योंकि वो करंट ज़ाया करता है, चाहे आप उसके साथ बड़ी बैटरी भी लगा लें तो वो इतना ज़्यादा आपको बैकअप प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके बरक्स जो दूसरे इम्पोर्टेड ब्रांडेड अच्छे यूपीएस होते हैं उनके अंदर प्योर साइन वेव पैदा की जाती है, या कम से कम मॉडिफाइड स्क्वायर वेव पैदा की जाती है। जो प्योर साइन वेव वाले यूपीएस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम आपने मॉडिफाइड स्क्वायर वेव वाला यूपीएस ख़रीदना है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। जो हमारे इधर ज़्यादातर यूपीएस बनाए जाते हैं उनके अंदर चूँकि स्क्वायर वेव पैदा की जाती है, तो जो ऐसे यूपीएस होते हैं उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें भी नहीं चला सकते। जैसे आप उनके ऊपर कंप्यूटर नहीं चला सकते, वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पैदा करेंगे और आपकी इन चीज़ों को डैमेज करेंगे। आप उसके ऊपर कोई साउंड सिस्टम नहीं चला सकते। इसके साथ साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होती हैं उनको भी आपने ऐसे यूपीएस के ऊपर नहीं चलाना। दूसरे नंबर पे जो लोकली मेड देसी यूपीएस होते हैं वो फिक्स्ड चार्जिंग करंट बैटरी को प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप ऐसे यूपीएस के साथ बड़ी बैटरी लगा लें या छोटी बैटरी लगा लें, ये हर बैटरी को फिक्स्ड करंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से अगर बैटरी आपने छोटी लगाई है तो ज़्यादा करंट, चार्जिंग करंट आने की वजह से उसकी प्लेटें काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है और आपकी बैटरी 1 साल के अंदर अंदर फारिग हो जाती है। और इसके साथ ही अगर आप बड़ी बैटरी भी लगा लेते हैं तो फिर भी जब बैटरी चार्ज होने के करीब होती है तो उसकी करंट को कम करना पड़ता है। तो चूँकि ये वाले जो यूपीएस होते हैं ये फिक्स करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसी वजह से जो बड़ी बैटरियाँ भी होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। इसके बरक्स जो अच्छे ब्रांडेड यूपीएस होते हैं उनकी चार्जिंग करंट वेरिएबल होती है। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होने लगती है तो ये अपनी करंट को कम करते जाते हैं, जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे अगर आपके घर में थोड़े से भी वोल्टेज कम आते हैं तो ये बैटरी को सही तरीके से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसे ही इनपुट पे वोल्टेज कम आएंगे, 220 से थोड़े से वोल्टेज ही गिरेंगे तो आउटपुट पे भी वोल्टेज गिर जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बैटरी सही तरीके से चार्ज नहीं होगी। इसके बरक्स अगर हम बात करें इम्पोर्टेड किसी अच्छे ब्रांड के यूपीएस की, तो उसके अंदर या तो साइन वेव इस्तेमाल की जाती है या कम से कम मॉडिफाइड स्क्वायर वेव होती है, जिसकी वजह से बैटरी का बैकअप काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और आपकी जो बैटरी की लाइफ है उसमें भी इजाफा हो जाता है। दूसरे नंबर पे उसकी चार्जिंग करंट फिक्स नहीं होती। अगर आप उसके साथ छोटी बैटरी भी लगाते हैं या बड़ी बैटरी भी लगाते हैं तो वो बैटरी के हिसाब से, बैटरी की कैपेसिटी के लिहाज से अपनी करंट को एडजस्ट करता है। इसके साथ ही जैसे जैसे बैटरी चार्ज होने लगती है तो उसकी करंट को वो वेरी करता है, कम करता जाता है। इसकी वजह से भी बैटरी की लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसी वजह से जो इम्पोर्टेड अच्छे यूपीएस होते हैं उनकी जो बैटरी होती है वो काफ़ी साल चल जाती है। कम से कम अच्छे यूपीएस की जो बैटरी है 3 से 4 साल तक निकाल जाती है। इसके साथ ही तीसरा जो पॉइंट था, अगर आपके घर में कम वोल्टेज भी आते हैं तो वो इनपुट वोल्टेज को एडजस्ट करके तो आउटपुट पे अपना जो उसका सिस्टम है, चार्ज करने का सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। कम भी वोल्टेज पीछे से आ जाए तो आपकी बैटरी अच्छे तरीके से प्रॉपरली चार्ज होगी। अगर आपको कोई पाकिस्तानी लोकली मेड भी ऐसा यूपीएस मिलता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट है।
अब बात करते हैं कि हम किसी भी यूपीएस को किस तरह चेक कर सकते हैं कि वो वाकई ही अच्छी क्वालिटी का है, ओरिजिनल है। सबसे पहले आपने अपने यूपीएस को चेक करने के लिए उसका स्क्वायर वेव का टेस्ट करना है। स्क्वायर वेव का टेस्ट करने के लिए आपने यूपीएस के ऊपर किसी मोटर को चलाना है या साउंड सिस्टम को चलाना है। जैसे हमारी मसाजिद के अंदर साउंड सिस्टम लगा होता है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं, या पंखे का लोड उसके ऊपर डालें, मोटर का लोड डालें। अगर तो मोटर के अंदर से या पंखे के अंदर से एक ख़ास किस्म की आवाज़ आती है जो कि वापडा की करंट से नहीं आती, मगर जैसे ही आप उसको यूपीएस से चलाते हैं तो उसके अंदर से एक ख़ास किस्म की आवाज़ आती है। इसी तरह साउंड सिस्टम के अंदर से भी मसाजिद के अंदर अगर यूपीएस इस तरह का लगा हुआ है तो आपको एक ख़ास किस्म की आवाज़ सुनाई देगी। अगर तो इस तरह की आवाज़ आती है तो समझ जाएं कि इसके अंदर जो करंट पैदा हो रही है वो स्क्वायर वेव है, जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी की है और काफ़ी ज़्यादा बैटरी को ज़ाया कर रही है, बैटरी की एनर्जी को ज़ाया कर रही है। आपने इस तरह का यूपीएस, चाहे वो इम्पोर्टेड है चाहे वो लोकल है, ऐसा यूपीएस आपने नहीं ख़रीदना। दूसरे नंबर पे अच्छी क्वालिटी के यूपीएस की एक निशानी ये होती है कि जो इसके अंदर से तारें निकलती हैं, ब्लैक और रेड वाली जो तार होती है जो बैटरी से हम लगाते हैं, वो पेयर्स में होती हैं, यानी कि दो दो निकलती हैं। रेड भी दो होती हैं और ब्लैक भी दो होती हैं। और तारों की क्वालिटी ऐसी होती है कि बहुत ही ये फ्लेक्सिबल होती हैं। आप इनको ऐसे बेंड करते हैं, आराम से ये बेंड हो जाती हैं। जैसे ही आप इनको छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आराम आराम से आ जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये प्योर कॉपर की और ज़्यादा कंडक्टर वाली तार है, यानी कि ऐसी तार के अंदर बारीक बारीक तारें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से ये तार फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ज़्यादा करंट को कैरी कर सकती है। तो ये एक दूसरी निशानी है। अगर तो ये ऐसी तारें आपको, फ्लेक्सिबल तारें आपको लोकल यूपीएस में भी मिलती हैं तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, मगर आपने पहला टेस्ट लाजमी करना है। जो मैंने पहले आपको एक चीज़ बताई है उसको आपने स्क्वायर वेव वाली वो आपने लाजमी चेक करनी है। उसके बाद आप ये तारों वाला सिस्टम चेक करेंगे। इसके साथ ही अगर हम ब्रांडेड यूपीएस की बात करें तो जो ओरिजिनल यूपीएस, अच्छी क्वालिटी के यूपीएस होते हैं, उसकी पावर केबल भी बहुत ही फ्लेक्सिबल और अच्छी क्वालिटी की होती है। आप जैसे ही प्लग को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी ये पावर केबल और प्लग बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का बना हुआ है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में कौन कौन से इंपोर्टेड यूपीएस के अच्छे ब्रांड्स हैं तो उनमें सबसे पहले नंबर पे इनवर्क्स है। इनवर्क्स के यूपीएस काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसके साथ ही इसके जितने भी सोलर प्रोडक्ट्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, चार्ज कंट्रोलर हैं या बैटरीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी में आती हैं। तो इनवर्क्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हुंडई आपको पता है कि गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, बैटरीज़ भी बनाती है। तो हुंडई कंपनी के भी यूपीएस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तीसरे नंबर पे होमेज भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एसी वगैरह है या यूपीएस या होम अप्लायंसेस वगैरह हैं, सभी अच्छी क्वालिटी में आती हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या आपके जहन में सवालात हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आए तो कम अज़ कम इसको लाइक ज़रूर किया करें, और अगर पसंद नहीं आती तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।